हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द नेल लैब। मैं अश्मिता आज आपको सिखाने जा रही हूँ कि बेसिक जो हम लोग नेल एक्सटेंशन करते हैं उसके लिए बेसिक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स अपने को रिक्वायरमेंट होती है कि जिसके बिना हम नेल एक्सटेंशन नहीं कर सकते, उसके बारे में उसकी सारी प्रोडक्ट डिटेल्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आज से आपके लिए लाने जा रही हूँ मतलब सारे बेसिक टू एडवांस नेल एक्सटेंशन की प्रोडक्ट थ्योरी, कलर थ्योरी से प्रोडक्ट नॉलेज, जेल एक्सटेंशन, एक्रिलिक एक्सटेंशन, नेल आर्ट, 3D नेल आर्ट डिज़ाइंस, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैं कवर करूँगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है वो है पुशर। ठीक है, तो ये मैंने ब्रांड बोल्टबी का लिया हुआ है एंड ये पुशर है। आप जब भी अपने क्लाइंट हो गया, चाहे आप खुद के भी अगर नेल एक्सटेंशंस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने नेल्स को प्रेप करना है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनिक्योर। तो आपको इस टिप की मदद से आपको आपके जो नेल्स होते हैं उसके नेल बेड, ये एरिया आपका नेल बेड होता है। ठीक है, और इस एरिया पे आप देखोगे कि आपके बहुत जनों के डेड स्किन सेल्स और ये सारे होते हैं। तो हम इस एरिया को लेके इधर अपन पुश करते हैं और पुश करने के बाद यहाँ पर इस एरिया पे जो हमारा क्यूटिकल एरिया है, इस साइड पे बहुत सारे डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पुशर के हेल्प से यहाँ पर जो नेल बेड वाला एरिया है उसके सरफेस को फुल्ली क्लीन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पुशर। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस नेल पुशर एंड इस एरिया को हम यूज़ करते हैं जो हमारे नेल्स में लाइक नेल्स के एजेस में या जहाँ पर भी गंदगी वो हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, तो हम इस टिप की मदद से उस सारे गंदगी को निकाल देते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज क्यूटिकल कटर। मैंने पहले भी बताया आपको, ये एरिया, इस एरिया को जो हम कहते हैं वो क्यूटिकल एरिया कहते हैं। ठीक है, तो जब हम पुशर की मदद से जो डेड स्किन सेल्स और जो भी यहाँ पर एक्यूमुलेटेड रहता है हमारा स्किन का पोर्शन, उसको हम पुश करते हैं ताकि हमारा नेल बेड फ्री हो जाए और हम नेल एक्सटेंशन के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो। तो उसके बाद हमारे जो इस क्यूटिकल एरिया है, ये जो हमारा क्यूटिकल एरिया है, यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे डेड स्किन सेल्स जमे हो जाते हैं। तो उसको हम कट करने के लिए ये क्यूटिकल कटर यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में सारे जो भी मैं प्रोडक्ट नॉलेज अभी दे रही हूँ, इसकी एप्लीकेशन और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं वो सारी यूजेस एंड डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं प्रोडक्ट नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि नेल एक्सटेंशन करने के लिए जो भी मतलब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो द थर्ड प्रोडक्ट इज़ दिस एम्ब्री बोर्ड। इसे हम एम्ब्री बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, फाइलर के नाम से भी जानते हैं, बनाना फाइलर भी कहते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन नेल एक्सटेंशन। ये 100x180 का फाइलर है जो हम यूज़ करते हैं नेल्स को फाइल करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारे
बम्प्स हो गया, चाहे सरफेस को हमें रफ़ करना है, या एक्सेस जब हम नेल एक्सटेंशन करते हैं उसके एक्सेस सरफेस को निकालना है, तो हम इस फाइलर की मदद से उसको ठीक करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम ब्लो बफर बोलते हैं। ब्लो बफर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सॉफ्ट, जो मतलब सॉफ्ट सरफेस होता है, हार्ड सरफेस होता है, तो ये बेसिकली हार्ड वाला है। तो आफ्टर हम लोग जब फाइलिंग करते हैं तो बहुत ही जो हमारा सरफेस है, जैसे हम इसको फाइलिंग करते हैं जब, तो जो सरफेस है बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है, तो इवन नहीं रहता है वो सरफेस। तब हम जब इस ब्लो बफर को लेके जब हम लोग उसको फिर से हम लोग एज इन बफ़ करते हैं, तो वो जो सरफेस होता है वो बहुत प्लेन हो जाता है। तो ये जो बफिंग वाला स्टेप है, ये हमेशा हमें आफ्टर जब हम फाइलिंग करते हैं, हमें हमेशा ये बफर फाइलिंग के बाद यूज़ करना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो है ये डस्टिंग ब्रश। इसे हम डस्टिंग ब्रश भी बोल सकते हैं, पुफी ब्रश भी बोल सकते हैं, और भी आप कोई ब्रश के नाम से भी बोल सकते हो। तो बेसिकली जब हम ये सारे काम करते हैं, जब सारे नेल्स पे हम लोग फाइलिंग कर लिए, ब्लो बफिंग कर लिए, उसके बाद बहुत हमारा जो ये वो होता है, जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं वो पूरे नाखून और हैंड्स में सब जगह फैल जाते हैं। तो हम उस टाइम पर ऐसे इसको डस्ट ऑफ करने के लिए, जो भी डस्ट है उसको डस्ट ऑफ करने के लिए ये डस्टर यूज़ करते हैं। इसको डस्टिंग ब्रश भी बोल सकते हैं, ब्लो और पुफी ब्रश भी बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एसीटोन। ये एसीटोन हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे आफ्टर हम लोगों ने ब्लो बफ कर दिया, डस्टर से हमने डस्ट भी रिमूव कर दिया, फिर भी कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स इतने छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि वो अच्छे से जाते नहीं हैं। तो हम एक लिंट या कॉटन पैड की मदद से ये एसीटोन लेके अपने सारे नेल्स के ऊपर रब ऑफ करेंगे, जिससे हमारे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं सारे के सारे अच्छे से क्लीन हो जाए। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे वो है डिहाइड्रेटर। तो इतना सारा हमने जो भी प्रिपरेशंस किया है, प्रेप किया है, अपने नेल्स को तैयार किया है ताकि हमारे जो भी नेल एक्सटेंशंस हम चाहे जेल करें चाहे एक्रेलिक करें वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसलिए हमने सारा ये प्रिपरेशंस अब तक किया। अब हमारे जो नेल्स इतने ज़्यादा फाइलिंग करने के बाद, ब्लो बफिंग करने के बाद हमारा जो नेल्स है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो हम उस टाइम पर ये डिहाइड्रेटर अप्लाई करते हैं। ये नील पेंट के टाइप का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो बेसिकली ये डिहाइड्रेटर हम उसके बाद सारे नेल्स पे अप्लाई करके 1 सेकेंड के लिए वो खुद ब खुद ही ड्राई हो जाता है। इसके लिए हमें कोई लैम्प वगैरह ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो हो गया हमारा नेल प्रेप कैसे करें और क्या क्या चीज़ें हमें नेसेसरीली ज़रूरत होती है नेल्स को प्रेप करने के लिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस पे हमें ये नेल टिप्स की ज़रूरत होती है। दीज आर नेल टिप्स। इस पे डिफरेंट साइजेस होते हैं फॉर ईच एंड एवरी फिंगर्स। और ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ के फिंगर का जो साइज़ है वो दूसरे कोई क्लाइंट हो गया, चाहे आपके कोई रिलेटिव हो गया, किसी के भी हाथ के फिंगर्स के साइजेस सेम नहीं होते हैं। तो इसीलिए देर आर अराउंड 10 साइजेस जो आप अपने हिसाब से चेक करके, जो भी आपके नाखून के साइजेस है उस हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये हो गया 2 नंबर साइज। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये एक साइज हो जाता है।
देखिए ये एक साइज़ है और इसे हम हाफ कवर कहते हैं, क्योंकि ये हम अप्लाई करते हैं जस्ट लाइक दिस हाफ। एंड ये देखिए मेरे साइज़ का बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, बट ये वाला साइज़ मैं अगर यहाँ करना चाहूँ तो देखिए आप यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे थंब का परफेक्ट साइज़ है। इस पे अगर आप ये वाला पाउचेस लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल होता है। प्लस मेरे पास एक और टाइप का नेल टिप्स है जो कि इस बॉक्स पैटर्न में आता है, ये भी अच्छा होता है। उससे अगर मैं बोलूँ तो इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। एंड इसमें भी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, जस्ट लाइक 0 to 9। एंड इसे हम हाफ कवर बोलते हैं, हाफ कवर नेल टिप्स, क्योंकि ये यहाँ से कट रहता है, जैसा कि मैंने दिखाया है, ये यहाँ से हाफ कवर रहता है और यहाँ पर हम ग्लू अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑफ कोर्स नेल ग्लू। तो जो नेल टिप्स होती हैं उनको हम अपने नेल्स पर स्टिक करने के लिए हमें नेल ग्लू की ज़रूरत होती है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ नेल ग्लू। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस नेल टिप कटर। तो जब हम नेल का टिप्स अप्लाई करते हैं तो वो लेंथ में काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो एज़ पर द कस्टमर्स और द कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी कस्टमर की लॉन्ग लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की मीडियम, किसी की शॉर्ट। तो इस टिप कटर की मदद से हम उसको परफेक्ट लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा नेल प्राइमर। ये बेसिकली हम अपने जब नेल टिप्स लगा देते हैं फिर उसके बाद हमको फिर से उसको बफ़ करके मर्ज करना पड़ता है, ताकि जो नेल का लाइन है वो और हमारा जो ओरिजिनल नेल है उसके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए। तो इसलिए फिर से हम लोग उसको बफिंग करते हैं एंड फाइलिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा हार्ड जेल बिल्डर है या हम एक्रेलिक पाउडर जो भी हम लगाएंगे, उसके पहले हमें नेल प्राइमर लगाना चाहिए ताकि वो और अच्छे से स्टिक हो। नेल प्राइमर के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये हार्ड जेल। ये मैं IBD का जेल दिखा रही हूँ आपको। इस जेल के बहुत सारे अलग ब्रांड्स भी होते हैं, शील्स प्रोफेशनल्स का होता है, बोल्ट बी का होता है, और भी डिफरेंट वेरियस ब्रांड्स हैं। और ये IBD का जो है ये भी काफ़ी अच्छा है एंड लाइक इन बजट है। तो जो बिगनर्स है, जो स्टार्टिंग में अपने प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो आप IBD का ले सकते हैं। ये 56 ग्राम्स का पैक है एंड इसको हम आफ्टर मतलब टिप लगाने के बाद, प्राइमिंग करने के बाद, इसके ऊपर ये जो कोटिंग हम जो फेक नेल हम लोग बिल्ड करते हैं वो इस जेल से हम लोग इसको बिल्ड करते हैं। ये देख लीजिए, ये है ये IBD का हार्ड जेल। वो तो हो गया जेल। नेल एक्सटेंशन करने के लिए हम एक्रेलिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जेल यूज़ कीजिए या तो आप एक्रेलिक पाउडर यूज़ कीजिए। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जेल बेस पे था, ये थोड़ा पाउडरी बेस में है। एंड दिस इज़ 01 क्लियर सी, ये ऐसा पैकेजिंग में आता है एंड दैट इज़ ऑफ बोल्ट बी कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो जेल में था वो और ये पाउडरिश में है, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली इस एक्रेलिक पाउडर को मोल्ड करने के लिए हमें ये मोनोमर की ज़रूरत होती है। तो इफ़ यू आर डूइंग एन एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन देन यू नीड द बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट। एंड अगर आप जेल एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये हार्ड जेल की ज़रूरत होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी
कि एक्रेलिक को कैसे यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मोनोमर, एंड जेल एक्सटेंशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करूँगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं दिखाऊंगी, दैट इज़ दिस जेल ब्रश। इसे हम जेल ब्रश बोलते हैं। तो इसके बेसिकली 2 साइड होते हैं। एक ये साइड जो कि ब्रश का एप्लीकेटर है, आप देख लीजिए जेल ब्रश ऐसा होता है, एक सेकेंड, ऐसा होता है, ये पतला ब्रिसल्स टाइप का। दिस इज़ बेसिकली जेल ब्रश। एंड इसके दूसरे साइड पे ये स्पैचुला टाइप का कुछ है जो आप नेल आर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू ऐड ग्लिटर्स उठा के नेल्स पे डालने के लिए, पिगमेंट हो गया या कुछ भी। तो दिस इज़ बेसिकली जेल ब्रश। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी, ये हो गया एक्रेलिक ब्रश। तो जो एक्रेलिक पाउडर मैंने दिखाया था उसको अप्लाई करने के लिए आप ऐसा एक्रेलिक ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, 9, 10, 11। मैंने पतला लिया है। जब हम बिगनर्स होते हैं तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा मोटा नहीं लेने के लिए। अगर आप मोटा लेंगे तो चांसेस होता है कि प्रोडक्ट आपका फैल जाए इधर उधर। तो ये नॉर्मल साइज़ होता है। ये भी मैंने लिया है बोल्ट बी का, दैट इज़ नंबर 12। तो ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट साइज़ है, दिस 12 नंबर एक्रेलिक ब्रश। नाउ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये 15 पीसेस का ब्रश सेट है, जो कि हम लोग डिफरेंट नेल आर्ट्स के लिए हमें डिफरेंट साइजेस ऑफ ब्रशेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया 15 सेट का ब्रश, 15 पीसेस का ब्रश सेट जो हम लोग नेल एक्सटेंशन में, नेल आर्ट में यूज़ करते हैं। ऑल्सो ये है डॉटिंग टूल, इसको भी हम लोग एज अ नेल आर्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी डिफरेंट साइजेस के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो ऑल्सो नेल आर्ट के लिए हम क्रोम भी यूज़ करते हैं, पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, ग्लिटर्स यूज़ करते हैं, माइलर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ बेसिकली क्रोम। मैं जब नेल आर्ट आपको सिखाऊंगी तो इनके यूजेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। दीज आर फ्लेक्स, थोड़े मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके। दीज आर स्टोन्स, डिफरेंट साइजेस के स्टोन्स अवेलेबल है। दीज आर ग्लिटर्स, ग्लिटर पिगमेंट्स भी बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है ये नियॉन पाउडर्स, इसको हम लोग नियॉन पिगमेंट्स भी बोलते हैं। दीज आर फ्लेक्स, बेसिकली माइलर्स भी बोलते हैं, सॉरी इसे माइलर्स ही बोलते हैं, फ्लेक्स तो मैंने दिखा दिया था। ये छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, मतलब मिक्स्ड है ये सारे। तो दीज आर माइलर्स। नेल आर्ट सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये पैलेट ले सकते हैं। दीज आर वेरी हेल्पफुल कि आप अपना प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ इनमें कर सकते हो आराम से। नेल आर्ट्स के लिए ये है स्पाइडर जेल, ये एक ब्लैक है, ये वाइट है। ऑल्सो नेल कटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आपको पता ही है। अब हम जब नेल पेंट्स, ऑल्सो नेल पेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, नेल पेंट्स मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ। ये दो जो चीज़ है, हमें ऑलवेज़ जब भी हम नेल एक्सटेंशंस करते हैं तो नेल पेंट, जेल नेल पेंट करने के बाद हम उसको क्योर करते हैं। क्योर करने के बाद हमें या तो शाइनी टॉप कोट
किसी को अगर शाइनी टॉप में ये जो टॉप कोट है वो शाइनी अगर चाहिए तो हम शाइनी टॉप कोट यूज़ करेंगे, और अगर किसी को मैट टॉप कोट में चाहिए तो हम मैट टॉप कोट यूज़ करेंगे। ये जो एक प्रोडक्ट है, दिस इज़ मैजिक रिमूवर फ्रॉम बोल्ट बी। अब अगर मेरे को ये नेल पेंट यूज़ पसंद नहीं आ रहा है या फिर मुझे इसे चेंज करना है, तो दीज आर बेसिकली जेल नेल पेंट्स जो कि हम नॉर्मल नेल रिमूवर से नहीं रिमूव कर सकते, ये नहीं हटेगा। तो इसके लिए हमें मैजिक जेल रिमूवर चाहिए, जिसको हम अप्लाई करके एप्लीकेशन करने के बाद कुछ देर रख देंगे, तो इसका जो ऊपर का स्किन है वो क्रम्प हो के निकलता है। सो टू रिमूव द जेल नेल पेंट वी नीड मैजिक रिमूवर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर ना हो तो इतने सारे स्टेप्स और इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। द प्रोडक्ट इज़ दिस यूवी लैम्प। ये जो हम इतने सारे स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं जस्ट वो फुल फिनिश देने के लिए अपने नेल्स को, ये प्रोडक्ट अगर नहीं रहा तो इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदने का भी कोई फ़ायदा नहीं, और इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नेल एक्सटेंशन करके उसको सुखा ही ना पाओ, उनको नेल पेंट्स लगा के उसको क्योर ही ना कर पाओ, तो मान लीजिए ये वेस्ट है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, दैट इज़ द यूवी लैम्प। आप ये कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मैंने ये MMS प्रोफेशनल्स का लिया हुआ है। मार्केट में बहुत सारे यूवी लैम्प्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वोल्ट्स एंड डिफरेंट ब्रांड्स। सन का भी अवेलेबल है, शील्ड्स का भी अवेलेबल है, और भी डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल है। सो येस, दिस वाज द मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ नेल एक्सटेंशन, बेसिक टू एडवांस। ये सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी तक आपको दिखाई हैं इस वीडियो में, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इसकी लिस्ट बना लीजिए, और आप अगर नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं या कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते जाऊंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।